इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैम्बर अलॉटमेंट को लेकर अनियमितता और अधिवक्ताओं की मूल समस्याओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे से इस विषय पर गुड मॉर्निंग भारत की टीम से बात हुई। जैसे चैम्बर अलॉटमेंट को लेकर के हाईकोर्ट में काफी हफ्ता हो रही है, तो इस विषय भी क्या कहना चाहिए? नहीं, चैम्बर अलॉटमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं की लंबे समय से मांग चल रही थी, उस मांग को देखते हुए पैसा दिया और एक बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में चैम्बर बने, परंतु उसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। जैसे पैसा तो सरकार ने दिया, हाईकोर्ट पैसा एक ले आया है कि लोगों को पैसा देना है, अमाउंट क्या है, पर अमाउंट इतना ज़्यादा है कि साधारण वकीलों को देने में लोग परेशान हैं। जूनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उसको हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको अमाउंट को कम किया जाए या निःशुल्क किया जाए। क्योंकि आप पदाधिकारी भी रह चुके हैं हाईकोर्ट में, हमारे पदाधिकारी रह चुके हैं, तो अधिवक्ताओं की बेसिक कुछ ऐसी समस्या है जिससे कि आप सरकार या प्रशासन से कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? नहीं, जब मैं पदाधिकारी रहा भी तब भी हम लोगों ने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी से भी मिले थे। तब भी आश्वासन हुआ था कि नई बिल्डिंग बनेगी, ये फर्स्ट फेज में चैम्बर बनेंगे और सेकंड फेज में 25 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। उस अस्पताल को बनाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वे लगभग उस हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 20,000 अधिवक्ता और मुंशी वादकारी उपस्थित रहते हैं। ऐसे समय कोई घटना हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो हम लोगों के पास अस्पताल की सुविधा नहीं है। इसलिए एक 25 बेड अस्पताल की बात हुई थी कि जिसमें सारी सुविधा उपलब्ध होंगी। वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फेज बना हुआ, सेकंड फेज में अस्पताल बनाया जाए, जिससे आम अधिवक्ताओं को लाभान्वित हों और चिकित्सा के लिए कहीं भटकना न पड़े। तो किस विषय पर दिया है चैम्बर? नहीं, हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लेकर एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि वो प्रयागराज में रहने वाले हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट को अच्छी तरह समझते हैं। हमने उनसे 3 मांगी है कि जो नवनिर्मित चैम्बर हैं उसमें फर्नीचर की व्यवस्था हो। सरकार एक फंड रिलीज करे जिसमें अधिवक्ताओं को चैम्बर सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए। एक डिमांड ये हम लोगों ने ये की है। दूसरी डिमांड की है कि प्रत्येक चैम्बर में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर की भी व्यवस्था हो, क्योंकि वर्चुअल बहुत सारी जजमेंट निकालने रहते हैं, पढ़ने रहते हैं, इसलिए हर चैम्बर में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर हो। और तीसरी बड़ी डिमांड हम लोगों ने की है कि जो चैम्बर में रखरखाव के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो खर्च आ रहा है, उस खर्च को उत्तर प्रदेश सरकार वहन करे। जैसे सभी सरकारी बिल्डिंगों का खर्च वहन करती है, यदि सरकार खर्च वहन करेगी, जो अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है, जो मेंटेनेंस के नाम पे वसूली होगी, वो बंद हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके एक फंड रिलीज करेंगे। दूसरा, अभी जैसे एक महिला अधिवक्ता जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या न्याय की क्या हो रहा है? कभी कैंडल मार्च निकाला था अधिवक्ताओं ने? दोषी लोगों को कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है, पर अभी उनको जेल नहीं भेजा है। जो भी दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, ये हम लोगों की मांग है। न्याय भी यही कहता है।